नामयत साहिल अमीन तुंदिस खिदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। जम्मू कश्मीर हिंदन सरहदन पे पाक भारत फौजन दरमियान कशीदगी जारी तो पतमो कैंचो दो पे नौशहरा कलाल सुंदरबनी तो कृष्णा घाटी सेक्टर मज पाक भारत फौजन दरमियान कशीदगी वुचन तब आज उड़ी हिंदस कमला कोट सेक्टरस मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपजमत। यथ दौरान दशवन मुल्कन हिंदो फौजो तरफ लगतन हथियारन सान बड़न हथियारन इस्तेमाल अमल मज अन्नाव। यदि आखिरी इतला वातनस ताम ताज़ गोलबारी सत कुछ जानी या माली नुकसान खबर मौसूल सपजम ताहम ताज़ गोलबारी सत सरहदी इलाकन मज खौफ दहशत वुचन। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी सज दोमे बरस हंदिस मौकस पे ये आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नायब सदर हिंद तो दोमो सियासी तो समाजी शख्सियतों तरफ तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आओ। तब सदर हिंद रामनाथ कोविंदन पन्नस पैगामस मज मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी सियासी तो मजहबी खदमात गश्रावान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कर्मुत। ये जन तिमो पन्नस पैगामस मज वोन जी ये अटल बिहारी वाजपेयीन पन्नस दौर इक्तदारस मज मुल्क माशी हालत मुस्तकम बनावनस मज थकन लायक कदम तुल। तब तिमो हमसाय मुल्कन सत दोस्तान माहौल पैदा करनस मज अख अहम रोल अदा कर्मुत। Sir, we request you to kindly deliver your keynote address. उनका अपना आचरण दलगत राजनीति से सदैव ऊपर रहा। सन 1971 के युद्ध में वे तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उनकी इसी राष्ट्र निष्ठा के कारण सन 1994 में तत्कालीन सरकार ने अपने प्रखर विरोधी अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से निभाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की अस्मिता, गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के साथ साथ वे विश्व समुदाय को भारत की विशिष्टता का परिचय भी दिया करते थे। उनका व्यक्तित्व भारत के आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतिबिंब था। वे जहां भी जाते थे वहां के लोग उनके प्रभा मंडल से अभिभूत हो जाते थे। विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वाजपेयी जी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख एक भारतीय भाषा में भाषण देने वाले वो पहले भारतीय नेता थे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उचित स्थान दिलाने के प्रति वे दृढ़ता से प्रयासरत रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के अधिकार पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। अटल जी नैतिकता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर आधारित शासन व्यवस्था के पक्षधर थे। इसलिए सन 2014 से 25 दिसंबर को उनकी जयंती पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। मुझे अटल जी को निकट से देखने, समझने और उनके साथ काम करने का सुअवसर मिला था। उनसे जुड़ी बहुत सी यादें मेरी स्मृति में आज भी अंकित है। विषम से विषम परिस्थिति में संतुलन और विनोदशीलता बनाए रखने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें स्थित प्रज्ञ कहना सर्वथा। जम्मू कश्मीर में ये कोरोना वायरस सहित मुतासर लूकन तो मरन वाले लूकन हंदिस तादाद मज प्रत दो इजाफ वुचन। तब वादी अंदर मरन वालन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी। ये जन कोरोना वायरस सहित मरन वालन हुंद तादाद 75 ज्यादा वोत। यपर ये वादी मज इंतजामिया तरफ कईयान इलाकन मज बंश तो पाबंदी आयद करने आम। यथ दौरान कईयान जायन पे फोर्सेज एहलकारों तरफ वत कंदार तौर लगित बंद करने आम। तब यमन बंशन हुंद असर आज ते वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन कम काज वुचन आव। हपर हुक्मनामस तहत आज वादी मज इबादत गाहन मज इज्तिमाई तौर इबादत करने इजाजत दिन आमुत। ताहम कईयाव जायो पे लूको तरफ वन आमुत यदि इंतजामिया तरफ ऐलान करना आव। ताहम जियारतन पर तैनात पुलिस एहलकारों तरफ अकीदत मंदन
इजाजत दिना आमुत। MHA की गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक आज श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में जो मजहबी मकामात हैं उन्हें खोले जाने की इजाज़त मिली थी, ताहम हमने कई एक जगहों पर जाकर लोगों की बड़ी तादाद सोशल डिस्टेंस और प्रोटोकॉल के तहत इन दरगाहों पे पाया। फिलहाल हम मौजूद हैं, इंतहाई अहम ज़ियारत है शहर श्रीनगर से वाबस्ता जो इलाका है आस्तान आले अमीर सईद याकूब साहब सोनवार, ये जहाँ पर इस एरिया में किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक पार्टी यहाँ पर आई थी, उसके बाद अंदर जाने के तमाम रास्ते जो हैं उन्हें सील कर दिया गया। ये यूएनओ ऑफिस वाली साइट है और उस तरफ का बर्नहाल वाला साइट जो है वो मुकम्मल मुकफल है और उस एरिया से अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। खुदा न जाने क्यों और कैसे ये फैसला लिया गया है, किन वजूहात की बिना पर, और जो एक गाइडलाइंस जो थी, जो एक फैसला लिया गया था उसके मुताबिक आज से इन दरगाह आलिया को खुलना चाहिए था। पहले एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर खैरात सदका चंदा वगैरह जो लोग देते हैं। ये पुलिस के अंदर सब, ये पुलिस से सिक्योरिटी यहाँ पे उन्होंने ताला लगाया, 7 महीने से लगाया। 7 महीने। तो क्या वजह रही, क्या इजाजत नहीं है अभी खुलने की? ये बोलते कि हमको इजाजत नहीं है, हमको कोई इजाजत नहीं है कि हमको ऊपर से ऑर्डर के तब खुलेंगे। तो ये जो आप चंदा वगैरह जमा, ये इन दिनों में भी ये आपका बॉक्स चलता रहा कैबिन आपका? 3-4 महीने से, एक महीने से 2 महीने से चल रहे हैं। नहीं मिली इजाजत, जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं माना। अब हमारे साथ मौजूद शहरी हैं इधर इस इलाके से, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप बड़ी तवक्कुआत लेकर आए थे कि शायद आज ये दिन जो होगा काफी टाइम के बाद आप दुआएं वगैरह का एहतमाम होगा, नहीं मिल रही इजाजत क्या? باقی یل نقشبند صٲب تہِ درگاہ شریف تہِ مخدوم صٲب تہِ ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ پاے لگان ییٚتہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ ییٚتہِ کیٛازِ چھُ بنٛد. نماز اور میں نے دستگیر صاحب خانیار میں پڑھی, اچھے لوگ بھی آئے تھے, وہاں ہم نے ڈسٹینس بھی رکھی. اب ہم وہاں سے نکلے تھے, ہم نے کہا یہاں سلام کریں گے اور 3-4 مہینے کے بعد کھلے گا, لیکن یہاں تالا لگا ہے, یہاں بند ہے. اب ان سے ہم نے حاجی صاحب سے پوچھا, کہتے ہیں پولیس نے کہا کہ یہ فی الحال یہاں موجودہ صورتحال دوران یہ وادی ہند کئی شعبہ متاثر سپد تو محکمہ سیاحت تہ سٹھائی نقصان سپد. تب ضلع شپینس ست وابستہ تاجروں تو لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سیاحتی جائن پہ لوکن ہندس ینس گھنس حوالہ گھ حکم نامہ جاری کرنے یون یت زن سیاحت ست وابستہ لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یل زن یمو لوکو طرف پیر کے گلی ہند ذکر کران وون زِ امہ حوالہ تہ گژھِ کانٛہہ حکم نامہ جاری کرنے یون یت زن مقامی نوجوانن آنچ اور زینک موقع فراہم سپدِ. سری نگر میں جتنے بھی باغات ہیں یا کشمیر میں پہلگام گلمرگ ہر جگہ جاتے ہیں لوگ. یہاں بھی ہمیں شوپین ڈسٹرکٹ کے 2 ہی اسپاٹس ہیں, ایک درجن ہے جو رستے پر ہے اور پیر گلی, دونوں بند کیے گئے. تو آپ شاید اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہیرپورہ ہی شاید پہلا گاؤں تھا جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہی نہیں, وادی میں, جہاں سب سے زیادہ افیکٹڈ لوگ ہو گئے کورونا کی وجہ سے. تو اس وجہ سے لوگ بالکل بند رہے, لاک ڈاؤن میں رہے, کام نہ کر سکے. اور یہاں روزگار جو ہے وہ زیادہ اسی ٹورزم پر ہے, دکاندار چلتے ہیں, ٹریفک چلتے ہیں, تو سارا اسی پر چلتا ہے. اگر یہ بند ہوا تو پھر روزگار اتنے وسائل یہاں نہیں ہیں کہ لوگ اپنا جو ان کا روزگار ہے وہ چل سکے. تو ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے, اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے. کنگن پلوامس میں رات شامن لوگ تمہ سات دم پھٹ سپدمت یل اتہ بندوق برداروں طرف جسمانی طور کمزور شخص گولین ہند نشان بناونہ آو. ون رات شامن بندوق برداروں جسمانی طور کمزور آزاد احمد ڈار سندس گھرس مز داخل سپدمت, یتھ دوران تمو جسمانی طور کمزور آزاد احمد ڈار گولین ہند نشان بنو. یدوے لواحقینوں طرف آزاد احمد علاج معالجہ باپت ہسپتال ننچ کوشش کرنا آئی, تاہم سہ زخمن ہز دگ نوترن کن فوت سپدمت. یپر مرحوم سندو لواحقینوں طرف منگ کرنا آمت آزاد احمد ڈار سن ہلاکت حوالہ گھن اصل حقائق برہ کن انہ یی. مسئلہ یہ ہوا کہ اننون گن مین 4 آئے یہاں باغ میں گھسے, اور انہوں نے جو اس کے بیوی ہے, اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کا چاچا ہے,
इन तीनों को इन्होंने बंद करके एक कमरे में बंद किया है। फिर इन्होंने इनको बोला है कि हमें माफ़ी दो, अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ी दो। इन्होंने सीधे इनके मुंह पे पट्टी बांधी और इनको अलग कमरे में बंद करके रख दिया है। फिर उन्होंने उसको दूसरे कमरे में ले लिया है और वहाँ पे उनको शूट आउट किया है। ऑलमोस्ट वो वहीं पे डेथ था। फिर पुलवामा ले गए एज पर पोस्टमार्टम, लेकिन वो वहीं पे डेथ था। उसका क्या है बैकग्राउंड, उसका क्या है, वो तो फिजिकली चैलेंजेड, टोटल फिजिकली चैलेंजेड, वो हड्डियों के बगैर नहीं चल सकता था। और उसका जो उसकी जो बीवी है वो आउटसाइड है, मतलब वो बिहारी की है, ठीक है सर। और इसकी बेटी 8th क्लास में पढ़ रही थी। हमारी ये डिमांड है, इसकी तहकीकात की जाए कि आखिर वजह क्या है, कसूर क्या है। बाकी हमारी वादी इंडियन आमद सहित हालात तो मौजूद सूरत हाल सहित ट्रांसपोर्टर मुश्किलन मज हेन आमत तक आज वर्मल जिले से ताल्लुक थवन वाले ट्रांसपोर्टरों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि कई फिर इंतजामिया ट्रांसपोर्टरन हंद मुश्किल दूर करने हवाले जान फराहम करना आई, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कह संजीदा कदम तुलना आमद यम किन ट्रांसपोर्टर फाककशी करने से मजबूर सपदी। से 1 साल कुछ दिन हो गए, अभी तक हमारे बारे में किसी भी साहब ने, चाहे वो मुर्मू साहब, चाहे जो नए हैं सिन्हा साहब, अभी तक हमारे बारे में कोई भी बात नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे कि ट्रेडर्स को दिया गया है 1 और 2 के हिसाब से हिंसे दिए गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम ही एक तबका है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, बुरी तरह से पिसा जा रहा है, कुछ भी नहीं हमारे हित में किया जा रहा है। ऊपर से यह है कि हमारा जो कर्जा है, गवर्नमेंट ने कहा था कि EMI आप नहीं देंगे, उस पर सूद भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन बैंक कहती है नहीं सूद चढ़ेगा, सूद पर सूद चढ़ रहा है। हम गवर्नमेंट से एक बार फिर ये इल्तिमास करते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे, हमारे भी कुछ सोचे। हम भी अयाल बारे, हम भी इसी शहर के रहने वाले, हम भी सिटीजन्स हैं, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ करे, ताकि हम भी जो हमारे जो अयाल इस वक्त फाकाकशी पर मजबूर है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, उससे पहले था वो जो रिवोकेशन किया गया था 370 या 35A का, 1 साल कुछ दिन हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, अगर हमारे जीने का कोई बंदोबस्त किया जाए, हमारे बारे में भी कुछ किया जाए, ताकि हम भी जो अपनी हमारी ज़िंदगी जिंदगी है वो गुजार सके, ताकि खुदा न खासा खुदा ऐसा न हो कि हम कोई कृपालगढ़ पटनस मज ये पुलिसन अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे 143 बैग सरकारी राशन जब्त कर केस दर्ज कोर तत पुलिस तरफ वन आमुत महराज अहमद डार सदिस तहवीलस मज मौजूद सरकारी राशन युद्ध पुलिस तरफ जब्त करना आव, ताहम तहकीकात जारी युद्ध जन अत राशनस हवाले मजीद सबूत हासिल करने। पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पुलिस स्टेशन पटनस राशनस हवाले इतला मौसूल सपजम यम पत कार्रवाई अमल मज अनित राशन जब्त करना आव। इस इंफॉर्मेशन के मिलने पे पुलिस टीम पटन जो है उसने रश किया, जो मेरी सुपरविजन में अंडर ओवरऑल सुपरविजन SSP कयूम साहब की सुपरविजन में जो है टीम ने वहाँ छापा मारा। 144 बैग चावलों के जो CAPD के थे, जो लोगों के में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, वो इलीगली डंप किए हुए थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये जो है उस चावल को, सरकारी चावल को अलग जो है रीपैक करके ओपन मार्केट में बेचते थे। 104 बैग्स जो है इन्होंने पैक किए हुए थे अलग वाइट बैग्स में, और 44 बैग्स जो है वो इंटैक्ट थे, जो सरकारी राशन जो है जूट बैग्स में जो सप्लाई होता है। FIR 218/2020 लॉन्च हो गया पुलिस स्टेशन में अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ लॉ। और फर्दर कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति तरफ आज श्रीनगर मज खामोश एहजाज करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल पंडित इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदि मरकजी सरकार तरफ पंडितन हज आबादकारी हवाले ऐलान करना आव, ताहम जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ हुक्मनामे जमीनी सतरस पे अमलावन बापत कह कदम तुलना आमुत, यम किन कशिर पंडित आवलनस मज हेन आई। एहजाज में शामिल लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दुन युद्ध जन तिहज बाजाबादकारी हवाले कदम तुलने इन। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं की है, उनका नाम है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, हेड ऑफिस पर प्रशासन नगर। तो आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो है कि पिछले 30 साल में जो यहाँ के हालात हमारे साथ हुए और लोगों के साथ भी हुए,
और उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी यहाँ पे लेफ्ट आउट हिंदूज है उनका भी उसमें होगा, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ नहीं था। तो फिर रिकमेंडेशन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2015 में, और रिकमेंडेशन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू कंसिडर आवर केस। सो वो तो सारा पूरा हुआ, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आफ्टर जब से यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ 2018 में और आज की डेट में, तो अब यूनियन टेरिटरी है, जहां भी हमारी फाइल जाती हैं, जो वहां पे उन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो डिलिबरेटली हमारी फाइल को डिले करते हैं और बाय वन प्रिटेक्स्ट और द अदर मतलब क्वेश्चन रेज करते हैं, जबकि हमने उनको सब कुछ समझाया, उनके गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी दिए, उनके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनके साथ रिसेंटली एक कम्युनिकेशन की है जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो 500 के जॉब्स है नॉन माइग्रेंट कश्मीर पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के, इसके ऊपर जल्द से जल्दी कार्रवाई हो जाए, इसके मतलब प्रोसेस हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए फिर 12 अगस्त को 2020 को हमने एक कम्युनिकेशन, फाइनल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को दी है कि अगर उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर हमारे जो 4 मसाइल है वो उन्होंने एड्रेस नहीं किए, तो 22 के बाद हम पादशाही बाग श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवै पंजाब रोजन वल तो तहदो साथियों तरफ मुकामी नौजवान नसीर अहमद शदीद जख्मी करना आव, तमे हवाले पुलिसन केस दर्ज कोर, ताहम अत वाकस मज मुलविस लूक गिरफ्तार करने बापत कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुतलिक नौजवान सिंदन घरिकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। मुतसरा अयाल तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दुनियुन युत जन घर वालन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। मैं मतलब अपनी गाड़ी से घर की तरफ आ रहा था, तो अचानक एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें 4 लोग निकले, उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर, वो है कोई यहाँ सैंड का काम करता है, वो अभिजीत के बंदे हैं वो। हाँ, मैंने पहचाना उसमें, वो एक हरी है, एक विनी है और एक राजू है, वो अथवाजन में रहता है, उसका भाई का नाम है शौकत। तो उन्होंने मेरे ऊपर ही अटैक किया है, जानलेवा हमला किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मुझे भी काम कहीं मिले। मैं पिछले 2 साल से घर में बैठा है, उसका रीज़न ये है कि हमारा भी इसमें कुछ ठेका था, वो सरकार ने कैंसिल किया है, और ये रीज़न भी हो सकता है। अभिजीत ने मेरे को बहुत ऑफर भी दिया है, आप काम करो, तो मैं नहीं गया। जैसे उसने यहाँ जुल्म किया है, कभी गाड़ी वालों से किया है, कभी लोगों से किया है, तो आज मेरे साथ हुआ है। सिसली मंडू कंडीवारा कोकरनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वच तमे हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बाबत गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हम पानी की वजह से तरस रहे हैं। यहाँ पे ये पाइप लाइनें बिछाई हैं मगर खाली है। हमें बहुत टाइम हो गया, कोई सुनता नहीं है, हमारी फरियाद ही नहीं कोई सुनता है। पानी की टैंकी लगाई है मगर पानी के बगैर ही है। कभी कभी आते हैं, मुलाजिम भी आते हैं, तो बस कहते हैं कि ये खराबी होगी, वो खराबी होगी, तो कुछ भी नहीं। हम रहते हैं सुसर मंडू में, हमें पानी नहीं है, पानी की बहुत सख्ती है। हमारे इलाके में पानी नहीं आता है, रोड पे पानी है, हमें ऊपर कोई पानी शानी नहीं है। हम खुद जाते हैं, उंदू से पानी लाते हैं और टैंकी से लाते हैं। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पानी चाहिए। पनर जागीर त्रालस मज मौजूद डीएम वुचन बापत ये दोयमो इलाकों पे लूक ताहम मुकामी लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवै कई फिर हुकामों तरफ ये डीएम मजीद जज्ब नजर बनानुक यकीन दिन आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन मुकामी लूकन मज मायूसी सपजम।
तो मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद डीएम मजीद जायज नजर बनाने बापत गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक और इन तो मुकामी नौजवान आनचोर जेनुक मौके फराहम सपदे। यहाँ पे हम पिकनिक के लिए आए थे। आज हमने सुना था यहाँ पे एक डैम है जो बहुत पुराना है, कम से कम 50-60 साल पुराना है ये। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये एक नेचुरल डैम है, लेकिन इसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया है। ना यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे पार्क है, बिल्कुल यहाँ पे पत्थरी वगैरह। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। पिकनिक के लिए जो जैसा पार्क वगैरह बैठने के लिए जो जगह चाहिए वो नहीं है यहाँ पे। और इसका जो रोड है उस पर अभी इन्होंने राफ्ट डाला हुआ है, लेकिन अभी मैगडम नहीं डाला हुआ। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ रोड अच्छा बनाया जाए, मैगडम डाला जाए, यहाँ पे पार्क बनाई जाए। बहुत पुराना डैम है, लगभग 50-60 साल पुराना डैम है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ है। रोड आया हुआ था, रोड बिल्कुल खस्ता हालत है, उन्होंने आधा छोड़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं किया है, मैग्नेटाइज नहीं किया हुआ है रोड को। रोड ऐसे ही है। इनको चाहिए कि इधर ये इसको पार्क एक दें, फेंसिंग करें इसको और काम करें इसका। ये बहुत ही अच्छी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे बड़े दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दें। हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों। नाज़रीन खबरनामा